हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए। कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। महिपाल सिंह मकड़ा श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आगरा में है। और क्यों है पूरा देश जानता है। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ है। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस से डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मर खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करणी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से हैं, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। तो आगे की रणनीति है क्या इसके अलावा? देखो, लोगों को लगता होगा कि ये एक मीटिंग करके या एक प्रोग्राम करके इतनी सीधी कर लेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं है। आज महाराणा सांगा की जयंती थी, हमने बहुत शांति से मनाई, मना रहे हैं, शाम तक मनाएंगे। बैठे जहाँ तक बैठे, वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों जाएंगे? हमें यहाँ की परमिशन मिली है। राजपूत के जाए, अनुशासित कौम है और यहाँ रामजी लाल है भी नहीं। वहाँ उसके गेट से तो बात करनी नहीं है, बात करनी रामजी लाल से फेस टू फेस करनी है। जब वो मिलेगा तब करेंगे। दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ से गया है, दिल्ली में शरण ली है, वहाँ मिल जाएगा, पर छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब नहीं कि इसके खंडर से बात करने जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? लाखों की संख्या में हम कोई पागल है, फिड़िया फोकट है। इतने हम लोग फालतू नहीं है कि यहाँ अगर रामजी लाल नहीं है तो उठ के हम वहां जाए। हमारा अल्टीमेटम था, सरकार जो है इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो भंग करे, नहीं तो आने वाले दिल्ली में दिल्ली को हिलाएंगे। 9 मई को दिल्ली में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं। राजपूत कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल रहा हूं, दिल्ली में बड़ा ISBT पे या रामलीला मैदान में, दोनों में से एक जगह लाखों की संख्या में हम लोग आ रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बोलना चाह रहे हैं, जो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बोलना चाह रहा हूं, इसकी राज्यसभा की सदस्यता भंग कर दे। हम तो ये चाहते हैं। और योगी जी और यहाँ की राज्य सरकार को बोलना चाह रहा हूं, एक मूर्ति आगरा में और एक मूर्ति लखनऊ में जल्द से जल्द राणा सांगा की लगाई जाए। जो युवा पीढ़ी को ध्यान रहे कि राणा सांगा का कितना बलिदान इस देश के लिए था। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी, समाजवादी लोग, उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं।
हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो सेना तमाम करनी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है, और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे जब तमाम ध्वंस मिल रही है हमारी जिंदगी के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो दलित हैं, वंचित हैं, उनके अधिकारों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है, तो हमें तो अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे, और जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जो वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक से लेकर के दलित से लेकर के जो शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, उनकी आप सब लोग सूची जरूर बना लेना। और यहीं तक हम भी सूची बना रहे हैं, तो हमारी अपील है कि जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिला है, उसका जो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम आप लोग नोट अपनी डायरी पर नोट जरूर कर लेना। और इसलिए कर लेना देखिए, जब हम सब लोग मिल करके जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दलित से लेकर अल्पसंख्यक से लेकर के और यहाँ तक कि पिछड़े लोग भी बहुत पीछे चले गए हैं, अगर उनको न्याय नहीं देते हैं तो सरकार, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित दंडात्मक उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। राणा सांगा मात्र 27 साल में राजा हो गए, और सुमन जी के द्वारा ये कहना कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने जो ये राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुंचाई है,
भावनाओं को उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए।